आ, हाँ, थैंक यू शिवा। तुम्हें बताना है ना कि यहाँ पर ऐसे एक स्क्वायर प्लेट के अंदर ना एक ऐसा होल ड्रिल्ड है। ठीक है? इसको हमने इस प्लेट को हमने गर्म किया, प्लेट को हमने हीट किया, तो बताना तुमको कि ये इसका साइड हमको दिया गया ए, इसका साइड हमको दिया गया है आर। ऑन हीटिंग द प्लेट ए इंक्रीजेस, आर इंक्रीजेस। बी ऑप्शन है आर इंक्रीजेस, ए डिक्रीजेस, बोथ इंक्रीजेस, डी बोथ डिक्रीजेस। फटाफट बोलो कौन सा आंसर होगा। प्लेट को हमने गर्म किया, अंदर में एक खोखला है, होल है, यहाँ पे सर्कुलर होल है। ठीक है? और ये पूरा मेटल, मेटल जो मैंने ब्राउन दिखाया वो मेटल है। क्या बोलते हो? हाँ बोलो। हाँ बोलो समर्थ। स्कूल एग्जाम से रिलेटेड। मुझे ध्यान नहीं आ रहा समर्थ, चलो ना मैं क्लास के बाद बात कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं क्लास के बाद देख लेता हूँ क्या बोल एक बार था बात। सर वो आपने डाउट सेशन लिया था मेरा उस दिन रात को, तो आपने बताया था कि कुछ बताना है, वो कैसे लिखने का शायद हुआ अच्छा पता। हाँ, आंसर्स आंसर्स लिखने का ना तरीका। चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ अलग से, मैं लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे एग्जाम से मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, एक बार क्लास के बाद। ओके सर। अच्छा, बाकी लोग आंसर क्या दे रहे हो? ए सी, रचित का है, निशित का सी। बाकी लोग भी तो आंसर। ए, सबको तो आंसर। वेश का सी। देखो, सी यहाँ पे जो है ना करेक्ट आंसर है। बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर ए बढ़ेगा ना तो ये घटेगा। दो तीन बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है, कि अगर ए बढ़ेगा तो ये घटेगा। याद रखना इस चीज को हमेशा कि जब कोई चीज एक्सपैंड करती है ना तो उस बॉडी के ऊपर हर दो पॉइंट के डिस्टेंस इंक्रीज करता है। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, व्हेन इन एक्सपेंशन डिस्टेंस बिटवीन every 2 points on body increases। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, इसका भी डिस्टेंस बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब डिस्टेंस बढ़ेगा इस दो पॉइंट का तो ये रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ये दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ए भी बढ़ेगा। क्लियर?
तो इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो उसका रेडियस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक मिनट, ए और सी, अरे ये बढ़ा ये घटा, ये बढ़ा ये घटा, ऐसे दिखाना था मेरे को, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बोथ इंक्रीजेस होगा, ठीक है, सही बात है, ए और सी तो एक ही हो गया एक्चुअली, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, याद क्या रखना है कि दोनों, अब एग्जाम में ऐसे गलती नहीं होगी, ठीक है, दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे। अगर हमारे सामने क्वेश्चन अगर ऐसा है, इसका रेडियस अगर ए है, इसका रेडियस बी है, हीट करेंगे ना तो ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा, ठीक है, इनर रेडियस भी बढ़ेगा, एक्सटर्नल रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका हुआ है आईआईटी में, ठीक है, ये लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, ये ऐसे दो, इनके बीच का गैप है स्मॉल डी, हीट करने पे डी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी कि घटेगी कि सेम रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अभी क्लियरली बोला मैंने कि कोई भी 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना एक्सपेंशन के समय में वो इंक्रीज होता है, अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कैसा होगा, वो इंक्रीज करेगा, सो डी विल इंक्रीज, क्लियर। तो सब बच्चों को एक स्टेटमेंट याद रखना है, इसमें कैसा भी क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर कोई चीज के अंदर होल है, कैविटी है, तो हीट करने पे वो कैविटी का, वो होल का भी क्या होगा, वो जो उसका भी डायमेंशन है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर होगी बात सबको? अच्छा, अब हम आगे आते हैं, ये पता है, ये पॉइंट हम लोग उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे, उसको ना मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ पर ना एक ऐसे करके एक रॉड है, हमने रॉड को ना दो दीवार के बीच में फंसा दिया और हमने इसको हीट किया, इसका इनिशियल टेम्परेचर टी था और इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टीएफ हो जाएगा, ठीक है, हमने हीट किया। अब अगर हीट करेंगे तो एक बात तो पक्की है कि हमने इसको दीवार के बीच में फंसा दिया तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो नहीं पाएगी, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, बिकॉज दोनों तरफ से दबा पड़ा ही है। तो लेकिन अगर मान लो ये अगर फ्री होता, अगर ये फ्री होता, ये जो रॉड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती, ठीक है, इसकी जो लेंथ इतनी सी है वो लेंथ बढ़ करके कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाती, इसकी जो लेंथ पहले एल थी वो बढ़ के हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि कौन से केस में स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर ये फ्री होती तो स्ट्रेस डेवलप होता कि यहाँ पे इस केस पे स्ट्रेस डेवलप होगा, तो एक बात तो बहुत ऑब्वियस ही है कि एक मिनट, एक बात ऑब्वियस ही है कि यहाँ पर ये फैलना चाह रहा था, ठीक है, हमने इसको फैलने नहीं दिया, तो स्ट्रेस तो यहाँ पे डेवलप होगा फर्स्ट केस पे। अगर तुम दूसरे तरीके से देखो ना तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि ये रॉड फैली, हमने इसको, ये वाला केस मतलब जो फर्स्ट केस है, मतलब ऐसे रॉड फैली, हमने क्या किया, बाहर से दबाव क्रिएट किया, फोर्स क्रिएट किया और इसकी जो रॉड की जो लेंथ है इसको छोटा करके हमने इतना कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हुआ ना, तो यहाँ, ठीक है, तो हमने छोटा कर दिया इसको, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए थी हमने इसको दबा करके इतना कर दिया जितना वन में, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, क्लियर। और एक सीधी सी बात तुम समझो, कोई चीज लंबी होना चाह रही है, ठीक है, मान लो तुम्हारे सामने एक क्या कहते हैं, एक सांड आ रहा है तुम्हारी तरफ दौड़ करके, ठीक है, तुम उसको रोकोगे, तुम रोकोगे तब ना तुम उसके ऊपर ताकत लगाओगे,
ठीक है। अब सोचो ना, अगर तुम मान लो तुम बीच में ही नहीं खड़े हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो आगे बढ़ रहा है, तुम उसको बढ़ने दे रहे हो अगर आगे की तरफ, तो तुमने क्या स्ट्रेस अप्लाई किया? तुमने कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया। तो द सेम चीज, अगर कोई चीज लंबी होनी चाह रही है और अगर हम उसको लंबा होने से रोकते हैं, ठीक है, तो उसपे क्या डेवलप हो जाएगा? स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। और अगर हम उसको नेचुरली अगर एक्सपैंड होने देते हैं, तो उसपे किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो स्ट्रेसेस डेवलप। ठीक है। तो अगर मान लो कोई चीज की लेंथ अगर 10 है, ठीक है, और उसकी लेंथ होना चाहती है 10.1, और अगर हमने इसकी लेंथ को 10 से 10.1 अगर होने दिया, उसको आगे बढ़ने दिया, तो क्या स्ट्रेस है? कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन अगर उसकी लेंथ 10 से बढ़ के 10.1 होना चाहती है, ठीक है, और अगर हम उसको नहीं होने दे रहे हैं, क्लियर, तो स्ट्रेस डेवलप होता है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, वो कितना डेवलप होगा, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, y इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया बाय ये फोर्स जो दीवार ने लगाया होगा, बाय, तुम देखो इंक्रीज इन लेंथ कितना है इसमें? एल अल्फा डेल्टा टी बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाएगी इसके लिए? ओरिजिनल लेंथ इसकी मान लो यहां से हो जाती है एल डैश, ठीक है, तो बाय एल डैश। लेकिन याद रखना, किताबों में क्या देखोगे कि जब यहाँ पे इंक्रीज इन जो फोर्स बाय एरिया क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। ये क्या हो गया? इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, बाय ओरिजिन। मतलब तुम ऐसा सोचो ना कि तुमने ये फैलती हुई रॉड को तुमने दबा करके इतना कर दिया, ठीक है, तो कितना हमने स्ट्रेन डेवलप किया? एल अल्फा डेल्टा टी, हमने इतना दबाया ना इसको। ओरिजिनल लेंथ हम क्या लेंगे? कहाँ से हमने ये प्रैक्टिकल सिचुएशन जो आपको यहाँ पर दिख रही है, उसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि रॉड लंबी हो चुकी है, हमने उसको दबा करके यहाँ पे लेकर के आते हैं। कितना दबाते हैं? डेल्टा एल दबाते हैं। और अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? एल डैश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एल डैश लिख दिया। लेकिन पता है किताबों में तुम क्या देखोगे, यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? एल डैश के बदले एल ही रहने देते हैं, क्योंकि एल डैश और एल जो होते हैं ना अप्रोक्सीमेट, क्योंकि रॉड में जो लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है बहुत छोटा होता है। तुमको भी पता है कि 1 मीटर में जो इंक्रीमेंट होता है वो तो 1/1 लाख पार्ट का इंक्रीमेंट होता है, बहुत छोटा होता है। तो एल डैश और एल अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेंगे, ठीक है। और हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम कैंसिल करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हम पूछा जाएगा कि स्ट्रेस कितना डेवलप हो जाएगा, तो फोर्स बाय एरिया इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेस इन द रॉड, ठीक है। इसको सबको नोट कर दो। सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, जो कि ऐसे मान लो हमारे पास बोला गया कि दो रॉड है, एक रॉड ऐसे और दूसरी रॉड ऐसे है, ठीक है। ये दोनों जो रॉड है ना अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। इसका मान लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका मान लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। जहाँ हमें बोला गया है कि जो अल्फा 1 है ना वो अल्फा 2 से बड़ा है।
ये जो पूरा जो कंपोजिट चीज है, ठीक है, जो चिपकी हुई चीज है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसका अल्फा 1 है उसकी लेंथ बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, अल्फा 2 की भी बढ़ेगी, मतलब ये 1 और 2 है, दोनों की बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो 1 की लेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज करेगी। हमको इसकी लेंथ भी दी गई, मान लो एक बार के लिए हमको सिस्टम की लेंथ हमको दी गई है, एल दी गई है, क्लियर। तो अब हमसे यहाँ से ये पूछा जाएगा ना, और हमने इसको हीट किया है डेल्टा टी से। हाँ, सही बोली, बायोमेटेरिक स्ट्रिप है। अब हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे हमने अल्फा 1 से हीट किया, इसको हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट अल्फा 1, इसका कोफिशिएंट अल्फा 2 है। हमने इसको हीट किया डेल्टा टी से। तो सबसे पहली चीज पूछी जाएगी कि इसमें होगा क्या। तो क्लियर सी बात है कि चूंकि यहाँ पर ऊपर की अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा मुड़ेगा, ये ज्यादा मुड़ेगा, और नीचे का जो अल्फा 2 है वो कम है, इसलिए वो कम मुड़ेगा, ठीक है। जिसका ज्यादा अल्फा होता है वो कॉनकेव साइड में आ जाता है, और जिसका कम अल्फा होता है वो कॉन्वेक्स साइड में आ जाएगा, ठीक है। और दिख भी रहा ना तुमको क्लियरली कि देखो 1 की लेंथ ज्यादा है ना, देखो ये चीज को तुम देखो, अगर इसके कंपेयर करो तो ये हम देख रहे हैं कि ये ज्यादा है इससे, है ना। लोअर एंड अगर देखते हैं हम लोग इसका, इसका लोअर एंड देखो तो ये बड़ा है, इसका लोअर एंड देखो 2 का, ये लोअर एंड छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, इसको हमको जो शेप मिलती है ना, हमें कुछ ऐसी शेप मिल जाती है। अब ये जो है ना, इसका एक इसी को, इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं। और इसका यूज होता है इन मेकिंग फायर अलार्म्स, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि मान लो कि अगर कहीं पे ऐसे हमने कनेक्शन लगा के रखते हैं, ठीक है। यहाँ कनेक्शन लगा होगा और सर्किट जो भी कंप्लीट होती है, ठीक है, ऐसे करके अचानक से क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से छोटा सा कनेक्शन लगा होगा यहाँ पर, और जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसे हल्का सा, ठीक है। अभी क्या होगा, मान लो कहीं पे आग लग जाती है, आग लगने से क्या होगा, ये जो होगा ना पूरा का पूरा ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने पे क्या होगा, इसकी जो शेप होती है ना, ये ऐसी शेप ले लेगी, ठीक है। अगर ये ऐसी शेप ले लेगी तो ये जो ऐसा सीधा था ये ऐसा मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो कनेक्शन होगा ना इस पॉइंट का वो कट जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ पे जो भी जो सिस्टम होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर क्या आग लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर मेन स्विच भी चालू है तो वो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम सर्किट को क्या कर सकते हैं, वहां पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द मेनली यूज ऑफ दिस कॉल्ड एज बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मतलब दो होता है, दोनों मेटल है, तो और स्ट्रिप है, ठीक है। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक। ओके। अब यहाँ पर ये तो मैंने समझा दिया तुम लोग को इसका यूज क्या होता है, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 होता है ये। अब यहाँ पे हमसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर जो एंगल जो क्रिएट होगा ना, ठीक है, या ये जो यहाँ पर जब ये घूमेगा ना, तो इसका जो रेडियस जो क्रिएट होगा यहाँ पे वो कितना क्रिएट होगा। ये यहाँ से अगर हमने देखा ध्यान से, अगर इसको इस तरह से ये ऐसे करके, ये मान लो कर ये एंगल, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से जो आपका जो रेडियस होगा वो कितना होगा। और मान लो हमें ये दिया जाएगा क्वेश्चन में कि इसका जो है ना ये डी दिया गया, ठीक है। जो जो भी थिकनेस इसका जो है ना वो डी दिया गया अपने को, ये वाला पार्ट अपने को पता रहेगा डी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि ये जो रेडियस होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका रेडियस निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लो ये एंगल एक बार के लिए कितना होगा, थीटा होगा, ये कर्व है। तो थीटा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज दिस, ये लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ पर ये लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा। ये रॉड अगर मान लो इसकी लेंथ अगर एल थी इनिशियली, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय रेडियस कितना है आर।
अगर हम थीटा 2 को दूसरे तरीके से देखें, तो ये वाला पार्ट अगर मैं देखता हूँ थीटा 2 के लिए, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क 1 प्लस इसका अल्फा 1 था, इसका अल्फा 2 ले लेते हैं, डेल्टा 2 बाय, अब यहाँ इसके लिए कितना रेडियस है, इसके लिए तो रेडियस ये r प्लस डी हो जाएगा ना। अब दोनों तो एक ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी बाय आर इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी बाय आर प्लस टी। हमें ये अल्फा 1 डेल्टा टी है, एल एल कट जाएंगे, हमको ये डी पता रहेगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, सॉल्व टू गेट आर। समझ में आया कि नहीं आया? इसको फटाफट सबको नोट कर जाओ। तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े नहीं तो। अच्छा, उसके बाद अब हमारे सामने ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एक दो क्वेश्चन है वो टफ है, ठीक है, काफी टफ हो जाएंगे वो, हम लोग उसको एडवांस में डिस्कस करेंगे। अम, अभी हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसपे कि आता है एक क्या कहते हैं, पेंडुलम क्लॉक्स। तो पेंडुलम क्लॉक की अगर बात की जाए ना, तो हम ये देखते हैं ना कि जो जो पेंडुलम वॉचेस होते हैं ना, ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो जो टाइम दिखाते हैं वो गर्मी में अलग दिखाते हैं और सर्दी में अलग दिखाते हैं। तो उसके उसमें कुछ फर्क आ जाता है, ठीक है। तो वो फर्क क्यों आता है, कैसे आता है, कितना आता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, जो टाइम पीरियड होता है ना पेंडुलम क्लॉक का, वो होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। जब हम गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो उसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा T2 इक्वल्स टू ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सर्दी में क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एल प्लस डेल्टा एल कर देंगे ना, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। वो लेंथ कितनी इंक्रीज करती है, एल अल्फा डेल्टा टी करती है बाई जी। तो T2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी हो जाएगा। अभी देखो तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या हो रहा है यहाँ पे,
बढ़ रहा है, क्योंकि क्लियर सी बात है, देखो यहाँ पे लेंथ बढ़ गई ना, टाइम पीरियड क्या आगे बढ़ जाएगा। जब टाइम पीरियड क्लॉक का बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे घड़ी फास्ट चलती है, घड़ी स्लो चलती है, घड़ी का क्या होता है, घड़ी टाइम गेन करती है, घड़ी टाइम लूज करती है, क्या होता है, पहले उस चीज को समझना, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब सिंपल मैथ्स है, ठीक है, कोई बड़ी चीज तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर गर्मी के मौसम, जब गर्मी आती है, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो इंक्रीज कर जाता है, उससे होता क्या है। तो देखो, मान लो कि अगर एक हमारे पास, पहले तुम समझ लो एक लॉजिक क्या होता है। जो पेंडुलम क्लॉक्स होती है ना, उनका लॉजिक क्या होता है कि वहां पे ना ऐसे करके पेंडुलम लटका होता है, ठीक है, और यहाँ पे ना ऐसे करके ये ऐसे करके ऑसिलेट करता है, ठीक है। ऑसिलेट करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है मान लो 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड बाद एक ऑसिलेशन का कितना समय लगा, 2 सेकेंड, तो जैसे 2 सेकेंड बता ना, वैसे इसकी जो यहाँ पे जो सुई होगी ना, वो इधर आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसा समझ के चलो, ठीक है। 2 सेकेंड बीता, तो यहाँ पे ऐसे जो सेकेंड, एक्चुअली वहां पे सेकेंड होता नहीं है, ठीक है, खाली मिनट की होता है शायद से। चलो मान लो एक बार सेकंड लगाया, तो होता क्या है, हम खाली वो समझ रहे हैं कि 2 सेकंड हुआ यहाँ बीता ना टाइम, तो जो सेकंड वाला होगा ना, वो काटा यहाँ पे कितना आ गया, वो 2 सेकंड इधर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, जो क्लॉक है ना, ठीक है, तो उसका एक्चुअली इतना लंबा इंक्रीज कभी होता नहीं है, ठीक है। जो टाइम पीरियड का जो चेंज है, जो टाइम पीरियड बढ़ेगा ना, तो जरा सा बढ़ता है, मतलब जो 2 सेकंड होता है टाइम पीरियड ओरिजिनल घड़ी का, वो गर्मी के मौसम में वो टाइम पीरियड बढ़कर 2.01 सेकंड इतना बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ना तुमको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, तो मैं थोड़ा फिगर जो है ना, वो एक एकदम इम्प्रैक्टिकल मैं वो ले रहा हूँ, क्या कहते हैं, लेंथ। मान लो कि अगर ऐसा है एकदम, ठीक है, अभी क्या, अगर मान लो टाइम पीरियड इसका अगर हो जाता है 4 सेकेंड, ठीक है, अभी खाली समझाने के लिए प्रैक्टिकल ले रहा हूँ मैं, फिर से क्लियर से बता रहा हूँ कि वो 0.1 सेकेंड ऐसे खाली चेंज होता है, वो हो जाता है 2 सेकेंड। अब टाइम पीरियड कितना हो गया, इसका पहले 2 सेकेंड था, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली गर्मी में कितना हो जाता है, मान लो 4 सेकेंड हो जाता है। अब अगर मान लो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड अगर हो गया, तो क्या होगा, देखो, इसका ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक ऑसिलेशन हो गया, खट से 2 सेकंड बढ़ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पूरा ऑसिलेशन धीरे धीरे हो रहा है, और इसको कितना समय लग जाता है, 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद, ठीक है, इसका एक ऑसिलेशन होगा, एक ऑसिलेशन में ये किधर आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। याद रखना कि जो घड़ी होती है ना, उसको सेटअप ऐसे किया जाता है कि एक ऑसिलेशन बीतेगा, 2 सेकंड जाएगा। अब सोचो, इसका 2 सेकंड में एक आगे आया, इसका 4 सेकंड में एक आगे आएगा। जब टोटल जब इसका 2 सेकंड पे आएगा, 4 सेकंड के बाद इसका तो यहां पे आ चुका होगा ना, देखो तो। जब इसका एक ऑसिलेशन होगा, ठीक है, इसका एक ऑसिलेशन होगा, तो सही घड़ी में वो 4 सेकंड दिखा रहा होगा, लेकिन जो गलत घड़ी है उसमें सिर्फ 2 सेकंड दिखा रहा होगा। तो इसमें 4 सेकंड बीतते, तो इसमें सिर्फ 2 सेकंड बीतेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये घड़ी जो है ना, स्लो चल रही है, इट लूजेस टाइम। तो इन समर इट लूजेस टाइम। ये छोटा सा स्टेटमेंट है, जिसको बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, तुम एक बार इसको ध्यान से समझो, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा 4 सेकंड, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। एक ऑसिलेशन हुआ 4 सेकंड में, एक ऑसिलेशन में ये जो कांटा है 2 सेकंड दिखाता है एक ऑसिलेशन में, ठीक है। यहाँ पे 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन हुआ, ठीक है। कांटे ने दिखाया समय कितना दिखाया, 2 सेकंड। हमारी जो प्रॉपर घड़ी है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ठीक है, जब उसको मिला वही 4 सेकंड, उसके तो 2 ऑसिलेशन हो गए थे, एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन। उसने कितना दिखाया, उसने दिखाया 4 सेकंड। हमारी खराब घड़ी ने दिखाया 2 सेकंड। क्या हमारी खराब घड़ी जो है
कम समय दिखा रही है, ठीक है, पीछे चल रही है। जब पीछे चलती है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, इट लूजेस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, इन समर इट लूजेस टाइम। आई होप सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत समझने में तो पूछो इसमें। सबको क्लियर होगी बात? बोलो हाँ या ना। ओके, हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो कि इट लूजेस टाइम, अब कितना टाइम वो लूज करेगी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, द टाइम लॉस्ट, जैसे कि अगर मान लो ये 4 सेकंड है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये घड़ी ने एक्चुअल समय जो था 4 सेकंड में इसने 2 सेकंड खो दिए, ठीक है ना? क्योंकि जो तरीके से समय होना चाहिए था 4 सेकंड, ठीक है, इसने सिर्फ 2 सेकंड दिखाया, ठीक है। तो घड़ी कितना पीछे चल रही है, होना चाहिए था 4 सेकंड, ठीक है। हमारी सही घड़ी के हिसाब से ये सही घड़ी है, सही घड़ी के हिसाब से 4 सेकंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसने सिर्फ 2 सेकंड पीछे दिखा रही है। तो टाइम लॉस्ट कितना हो जाएगा, तो इसका टाइम, ठीक है, जो ये वाला टाइम पीरियड जो गलत घड़ी का है माइनस सही घड़ी का टाइम पीरियड, ठीक है, वो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। इतना टाइम इसने लूज किया, ठीक है, कितने, एक ऑसिलेशन में, ठीक है, लॉस्ट इन वन ऑसिलेशन, है ना। कि कितना टाइम इसने कितना इसको 4 सेकंड बीता तरीके से, इसने दिखाया सिर्फ 2 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना पीछे चल रही है, एक ऑसिलेशन में कितना पीछे हो गई है, तो आंसर है 2 सेकंड पीछे हो गई है, तो ठीक है। तो कैसे निकला 2 सेकंड, तो इनकरेक्ट टाइम पीरियड वाली घड़ी, ठीक है, माइनस करेक्ट टाइम पीरियड वाली घड़ी, सब्ट्रैक्ट किया तब ना आया वो। T2 माइनस T1, टाइम लॉस्ट इन वन ऑसिलेशन। तो इसको हम आगे आगे करते हैं। ये हमारा हो जाएगा, देखो टाइम लॉस्ट डेल्टा टी इक्वल्स टू 2 पाई, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, 2 पाई बाय जी, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल रूट एल बाय जी, भी कॉमन ले लेते हैं, टू पाई रूट एल बाय जी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी माइनस 1, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो 2 पाई रूट एल बाई जी कॉमन हो जाएगा, तो रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे ना तो यहाँ तो 1 बचेगा, है ना। देख सकते हो यहाँ से क्लियरली, डिस माइनस डिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है, रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बचेगा, ये तो यहाँ से 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी दोनों में कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी माइनस 1। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें हमको मैथ की कारीगरी दिखानी पड़ेगी। 2 पाई रूट एल बाई जी, इसको जब हमने ये रूट है ना, अब देखो ये मैंने बता के रखा था कि अल्फा बहुत छोटा होता है, ठीक है, और जो मैंने तुमको बोला ना कि क्या कहते हैं, जो टाइम पीरियड में जो चेंज होता है वो बहुत छोटा चेंज होता है, अल्फा भी छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा टी माइनस 1। कैसे आया देखो ये, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पावर 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस NX, ठीक है। फॉर्मूला था ना 1 प्लस x⁴n का, ये 1 मर गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा डेल्टा टी हमारा हो जाएगा टी, ये क्या है, ये तो कैपिटल टी है, ठीक है, इनटू
1/2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे एक काम करो ना, यहाँ पर जो है ना इसको स्मॉल टी कर दो। ये टेम्परेचर का टी है, ठीक है, ये टेम्परेचर का टी है, स्मॉल टी कर दो। ये टाइम पीरियड, ये 1 प्लस ये टेम्परेचर का टी है, 2/1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये टेम्परेचर का टी है, ये टेम्परेचर का टी है, ये टेम्परेचर का टी है, ये कैपिटल टी है। ठीक है, ये टेम्परेचर का टी है। हाँ, तो मैंने उसको ना क्या कहते हैं, स्मॉल टी कर दिया शिफा। ठीक है, ये टेम्परेचर का टी है। ठीक है, तो ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ज्यादा तो उसको डेल्टा थीटा से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। तो डेल्टा, अब ये हमारा क्या मिल गया, हमको ये मिल गया चेंज इन टाइम पीरियड फॉर यूनिट टाइम पीरियड टी। ठीक है, तो यहां से तुमने क्या देखा कि चेंज इन टाइम पीरियड फॉर यूनिट टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 1/2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, व्हाट इज दिस? ठीक है, दिस इज द टाइम, दिस व्हाट इज दिस, ये समझना इसका मतलब क्या है ये। क्योंकि न्यूमेरिकल में तुमको डेरिवेशन से ज्यादा काम आता है, फॉर्मूला समझा हुआ काम आता है। हमने यहाँ से क्या देखा कि कोई घड़ी जो है उसके टाइम पीरियड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, इन अ गिवन टाइम पीरियड तो वो इतना चेंज आ रहा है। ठीक है, मान लो कि अगर हमसे ऐसा पूछ ले, इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अ, इसको नोट कर लो, फिर क्लास फिर से ज्वाइन कर लो, फिर आगे करवाता हूँ। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर इसके एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तो पूरा दिमाग में बैठ